कि हमारे नाना बैरिस्टर अब्दुल अजीज़ थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ निज़ाम हैदराबाद रहे। बिहार में हमारा मकान था साउथ गांधी मैदान के सामने, जिसका नाम था दिलकुशा। वहाँ गांधी जी भी आके हमारे घर पर रहते थे और जिन्ना भी आके रहते थे। हमारी फैमिली ने देश को आज़ाद कराया। तो बिहार में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ नहीं करता था, तो हमारे नाना इंग्लैंड से डॉक्टर बुलाकर गांधी मैदान में बाज़ाब्ता एक शिविर लगाया जाता था अक्टूबर-नवंबर के महीने में, और उसके बाद वहाँ सारे बिहार के जितने गरीब और ये लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट आँख का ऑपरेशन किया जाता था। बाज़ाब्ता उनको रहने का से लेके खाने-पीने सारा इलाज का इंतज़ाम किया जाता था। और एक बात और मैं भूल गया कि बिहार में पहली इंडस्ट्रीज़ जो साइकिल फैक्ट्री, जिसका नाम चैंपियन साइकिल फैक्ट्री था, वो बिहार में हम लोगों ने लगाया था। जिसको आज के डेट में वो होटल मौर्या के नाम से जाना जाता है, और दिलकुशा का नाम आज के डेट में उसको हथवा कोठी से लोग जानते हैं। लेकिन हमारी फैमिली से ये सब प्रॉपर्टी बिकी नहीं थी। जबकि बिहार में नेहरू जी भी आया करते थे, तो हमारे घर पे एक आया कर मिसेज इंदिरा गांधी जब तक थी तो वो भी आया करती थी, जिसकी फोटोग्राफ्स भी मैं आपको दे दूंगा। सारी चीज़ें आप हमारे फैमिली का गांधी संग्रहालय में जाएंगे, फोटोग्राफ्स लगी हुई है सारी, ये सारी एविडेंस है। किसी भी बड़े नेता के साथ रहने वाले नेता की कहानी भी बड़ी संघर्ष की होती है। अब देखिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ उठने बैठने वाले एक ऐसे ही मुस्लिम नेता की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि जिनके नाना प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जिनके परिवार के कई सारे जो व्यक्ति हैं वो मंत्री हुआ करते थे। देश की आजादी में इनका एक बड़ा योगदान रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो मौजूदा समय में प्रभावित है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। इसलिए लालू यादव के साथ वो बैठते हैं उनकी कैबिनेट में, और लालू यादव जब कहीं भी जाते हैं, घूमना फिरना खाना पीना हो, तो उस नेता को साथ लेकर के चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आरजेडी के पूर्व विधायक सीनियर नेता सैयद अबू दुजाना की, जो लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा घूमते हैं। और आजादी के दिन यानी 15 अगस्त की शाम को उनका एक वीडियो भी पूरे भारत में वायरल हुआ कि लालू प्रसाद यादव के लिए वो फल खरीदने के लिए राजधानी के पौष इलाके में उतरे थे। इस दौरान दुजाना की चर्चा जो है बड़े पैमाने पर होने लगी। लेकिन हम आज दुजाना के राजनीतिक इतिहास और उनका जो राजनीतिक परिवार है, कितना बड़ा परिवार रहा है, कितना मजबूत रहा है, उसकी कहानी हम आज बताने जा रहे हैं। कैबिनेट में रहे उनके कई सारे जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, अगर बात की जाए उनके नाना की, तो नाम है मोहम्मद अब्दुल अजीज। इनकी पैदाइश 1885 में हुई और 1948 में देहांत हो गया। निजाम हैदराबाद के वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जंगे आजादी में अपना योगदान देने के लिए पीएम पद तक छोड़ दिया और बिहार के आंदोलन में गांधी जी के साथ हो लिए। और इनका राजनीतिक घराना इतना मजबूत था कि नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी तक सैयद अबू दुजाना के घर पे आया करते थे। तस्वीरें देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ही परिवार के मोहम्मद अब्दुल अजीज के बाद जो राजनीतिक तौर पर शाह उजैर मुनमी है, वो श्री कृष्ण बाबू, जो समझिए कि नए बिहार के जन्मदाता हैं, उनकी कैबिनेट में वो मंत्री हुआ करते थे। इस पूरे मामले पर सैयद अबू दुजाना ने अपने राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक परिवार, संघर्ष और जंग आजादी में जो बड़ा योगदान है, और पूरे पटना में एक तरह से समझिए कि उनके सियासत का, उनके परिवार का अपना एक वर्चस्व था, बड़ी इज्जत थी, और किस तरह से कंपनी और फैक्ट्री डाली ताकि लोगों को सामाजिक तौर पर जोड़ा जाए, रोजगार दिया जाए और देश को आजाद कराने में और अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह की जंग लड़ी। देखिए पूरा इतिहास वो खुद से बताते हैं और वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक से हम प्रभावित हुए, इसलिए लालू यादव के साथ जुड़ते चले गए। कि हमारे नाना बैरिस्टर अब्दुल अजीज थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ निज़ाम हैदराबाद रहे, और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने रिजाइन देकर बिहार आ गए। बिहार में हमारा मकान था साउथ गांधी मैदान के सामने, जिसका नाम था दिलकुशा। वहाँ गांधी जी भी आके हमारे घर पर रहते थे और जिन्ना भी आके रहते थे। उस आज़ादी की लड़ाई से हम लोगों ने देश को, हमारी फैमिली ने देश को आज़ाद कराया। उसके बाद हमारे नाना एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1949 में हमारे नाना डेथ कर गए। और उससे पिछले जाते हैं हम लोग
तो बिहार में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ नहीं करता था, तो हमारे नाना इंग्लैंड से डॉक्टर बुलाकर गांधी मैदान में बाज़ाब्ता एक शिविर लगाया जाता था अक्टूबर-नवंबर के महीने में, और उसके बाद वहाँ सारे बिहार के जितने गरीब और ये लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट आँख का ऑपरेशन किया जाता था। बाज़ाब्ता उनको रहने का से लेके खाने-पीने सारा इलाज का इंतज़ाम किया जाता था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम लोगों का बिहार के लिए। उसके बाद 1949 में हमारे नाना डेथ कर गए। उसके बाद देश की आज़ादी चलती रही। उसके बाद बिहार में कांग्रेस की हुकूमत बनी, उसमें श्री बाबू चीफ मिनिस्टर थे। उनकी कैबिनेट में हमारे चचा शाह हुसैन मोनम्मी भी मिनिस्टर रहे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर हम लोगों का एक पीरियड ऐसा आया कि पॉलिटिक्स से बहुत गैप हो गया, हम लोग एजुकेशन की तरफ आ गया। और एक बात और मैं भूल गया कि बिहार में पहली इंडस्ट्रीज जो साइकिल फैक्ट्री, जिसका नाम चैंपियन साइकिल फैक्ट्री था, वो बिहार में हम लोगों ने लगाया था। कोई मेल फिगर नहीं था, हमारी मदर थी, हमारी आंटी थी, यही दो फिगर थे, ना मामा थे ना चचा थे लोग। तो वो सब चीज नाना के डेथ होने के बाद और ग्रैंडफादर के डेथ होने के बाद ये सारी चीजें तिकड़ बिकड़ हो गई। और एक बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए क्वार्टर्स नहीं था। जो हम लोग वो मकान हमारा साउथ गांधी मैदान, जिसका नाम दिलकुशा, उसके बगल में वो हम लोग एक कोठी थी जो वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी को दिया गया था, वो उनके क्वार्टर्स, उसको जिसको आज के डेट में वो होटल मौर्या के नाम से जाना जाता है। और दिलकुशा का नाम आज के डेट में उसको हथुआ कोठी से लोग जानते हैं। लेकिन हमारी फैमिली से ये सब प्रॉपर्टी बिकी नहीं थी। बहरहाल देश आजाद हुआ, सब लोग इधर उधर हो गए। उसके बाद मदर छोटी थी, आंटी छोटी थी। उसके बाद फिर मदर की शादी हुई, उससे हम लोगों का एक जनरेशन बढ़ा। उसके बाद चचा मिनिस्टर हुए उधर। उसके बाद फिर हम लोग छोटे छोटे थे, बढ़ते गए। उसका हम लोग पढ़ाई एजुकेशन की तरफ ज़्यादा प्रायोरिटी दी। उसके बाद हमने पॉलिटिक्स में आए, सारी चीज़ें को, अपनी फैमिली की बैकग्राउंड सारी चीज़। बारे में कहते हैं कि सियासत में जो है आप अचानक से आ गए, तो लालू प्रसाद यादव के साथ रहना, घूमना, राजनीति करना, लालू यादव इन सारे इतिहास को जानते होंगे, तभी तो आपको उतनी सियासत का बेइज्जत मिलती है। नेचुरली देखिए, ये तो पॉलिटिक्स हमारी हेरिडिटी में है। देश की आज़ादी से पहले हमारी पूरे खानदान में पॉलिटिक्स ही थी। हमारे नाना पॉलिटिक्स में, हमारे चचा पॉलिटिक्स में। हाँ, एक पीरियड ऐसा आया कि हम लोग पॉलिटिक्स से दूर हो गए, लेकिन हम लोग और हमारी फैमिली सबसे पुरानी पॉलिटिक्स में रही बिहार में, बल्कि इंडिया में। जबकि बिहार में नेहरू जी भी आया करते थे, तो हमारे घर पे एक आया कर, मिसेज इंदिरा गांधी जब तक थी तो वो भी आया करती थी, जिसकी फोटोग्राफ्स भी मैं आपको दे दूंगा, सारी चीजें। लेकिन लोगों का सोचना और समझना एक अलग सी बात है कि नए नए आए हैं, ठीक है। न्यू जनरेशन पे लोग नहीं जान रहे होंगे, पिछली किताबें पढ़ेंगे, हमारे पास किताबें बहुत सी हैं। आईवान वतन है, खानका मुजीबिया से छपी है और खुदावंश खां की लाइब्रेरी में है। वो किताब में स्टार्टिंग हमारी फैमिली ही से शुरू होती है। हमारी फैमिली सूफी और इससे था। और उससे पीछे जाएंगे तो हम लोगों की फैमिली जो हिंदुस्तान में आई सऊदी अरब से, जो 752 हिजरी में 3 कारवां हिंदुस्तान में आए, जो हम लोग दावत का काम शुरू किया, लोगों को अच्छा रास्ता, ईमानदारी का रास्ता दिखाने लगे, गलत रास्ते पर मत चलो, अच्छे रास्ते पर। उससे ज़्यादा लोगों हम लोगों के साथ हुए, चाहे साउथ में हो चाहे बिहार में हो। लेकिन धीरे 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 इस चीज़ से हम लोग कटते चले गए, लोगों ने जानकारी नहीं मिली। लेकिन आज भी जो जाएंगे, खुदावंश की लाइब्रेरी में किताब है, उसमें मिल जाएगी, फैमिली बैकग्राउंड मदर तक आएंगे। आप हमारे फैमिली का गांधी संग्रहालय में जाएंगे, फोटोग्राफ्स लगी हुई है सारी, ये सारी एविडेंस है।